हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 11 अगस्त 2025 यानी 11th ऑफ अगस्त 2025 सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको पे आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। फिर से बूम बूम बोलूँ दोस्तों, चमत्कार के ऊपर चमत्कार। हमारा शुक्रवार के दिन का प्रेडिक्शन जो था, निगेटिव या मंदा मार्केट, बिल्कुल सही निकला। लगातार प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। गणेश जी का आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे आप लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर और इस चैनल के ऊपर। आप लोगों का प्यार है दोस्तों, ये सब कुछ गणेश जी का आशीर्वाद, और इसके दम से हम लोग और बहुत सालों तक टिके रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। सो निफ्टी लगभग 232 पॉइंट 232 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 24,362 के पास, 24,360 के पास, लगभग 24,360 के पास, लगभग लोएस्ट लेवल पे क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी 510 पॉइंट 510 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया। और कहाँ क्लोज हो गया? 55,000 के थोड़ा सा ऊपर, 55,005-6 के ऊपर, यानी इंपॉर्टेंट लेवल के पास अभी बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स भी कल के सत्र में एक ही दिन में 3% बढ़ा और अभी फिर से 12 के पास पहुंचा है। ये आपको ध्यान में रखना है। और कल जो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो $66 के आसपास चल रहा था 2-3 दिनों से, वो एकदम डायरेक्टली अभी $69 तक गया है। और ये थोड़ा चिंता करने वाली बात है हमारे लिए। लेकिन एक अच्छी बात हो गई है। कौन सी अच्छी बात हो गई है? ये अच्छी बात हो गई है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, लगभग 20-25 दिनों के बाद एफआई ने कैश में बाइंग की है। खुशी की बात है ये। 1922 करोड़, यानी लगभग आप मान सकते हो 2000 करोड़ के आसपास, 1922 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि उनकी जो शॉर्ट पोजीशन बढ़ती जा रही थी और लॉन्ग पोजीशन बहुत कम थी, इसलिए बहुत दिनों के बाद उन्होंने कैश में बाय किया। और हमारा जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले, वो तो लगातार बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। शुक्रवार के सत्र में भी उन्होंने लगभग 7,700 करोड़ यानी 7,700 करोड़ का आसपास का माल कैश में बाय किया। यानी दोनों ने मिलकर लगभग 9,500 करोड़ का माल बाय किया, लगभग 9,500-10,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया। बहुत बड़ी बाइंग थी। इसके बावजूद भी मार्केट टूट गया। ये बहुत निगेटिव है। एफआई बाइंग में आ गया, ये अच्छी बात है। लेकिन एफआई कैश में बाइंग आ गया है दोस्तों, यानी मिड कैप, स्मॉल कैप जो बाकी जो है, या ब्लॉक डील्स भी हुए उसमें, एक्चुअली ब्लॉक डील्स के कारण ये दिख रहा है आपको। लेकिन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन फ्यूचर में बड़ी सेलिंग की है। उनकी पोजीशन जो लॉन्ग पोजीशन है ना, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में अभी भी 10% के नीचे है, 10% के आसपास आप बोल सकते हो। और अभी भी 90% यानी 90%, 90% तक वो अभी भी शॉर्ट में है इंडेक्स फ्यूचर में। अभी भी उन्होंने कवर नहीं किया है शॉर्ट्स अपने। ये बहुत निगेटिव है। ट्रम्प टेरिफ के कारण ये टेंशन अभी भी है जारी मार्केट में। लेकिन आपको तो कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको मंत्र दिया है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का। एक तो प्रॉपर स्टॉप लॉस, वो नहीं करेंगे तो प्रॉपर हेजिंग कॉल पुट के साथ, ये आपको अनिवार्य है। कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा ज्योतिष शास्त्र से प्रेडिक्शन, जो पिछले कई दिनों से आप देख सकते हो ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट हो रहा है। और उससे आपको क्या है? दिशा मिलती है। टेक्निकल डाटा के लेवल्स भी सुपर्ब है हमारे, दिशा मिलती है और आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक ज्ञानवर्धक है दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल है। मैं हमेशा आपको
मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में, मेरा जो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन की जो डिग्रीज़ है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो या अन्य हो, उसके अनुसार मैं आपको हमेशा आगाह करता हूँ कि क्या हो सकता है। उसके ऊपर चलना तो आपको पड़ेगा बॉस, स्पून फीडिंग तो नहीं मिलेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन ये दिशा आपको दिखाती है। मैं हमेशा हरगिज़ दावा नहीं करता हूँ कि यह हमेशा 100% आता है, मैं तो भगवान हूँ, ऐसा कभी भी नहीं बोलता हूँ। मैं भी एक आम इंसान हूँ। गणेश जी का आशीर्वाद है, सिर्फ एक माध्यम हूँ, गणेश जी के आशीर्वाद से मैं बोल पाता हूँ, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, मेरा कुछ नहीं इसमें। लेकिन आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, आपके खुद के पैसे हैं, आपके मेहनत के पैसे हैं, ऐसे ही आपको गंवानी नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं हो रहा है तो जॉब और बिज़नेस करो, कोई समस्या नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो चलिए अभी लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। निफ्टी 24,300 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी, यानी मात्र 60-60 पॉइंट के आसपास माइनस है। तो 24,300 अगर टूट गया तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर टिक गया 24,300 एंड 24,300 के नीचे, तो 24,100 और 24,000 ये लेवल भी तुरंत आ सकते हैं। 24,100 150 उसके नीचे 24,000 के लेवल भी तुरंत आ सकते हैं। वहाँ मजबूत सपोर्ट है 24,000 24,150 के आसपास, यानी 150 पॉइंट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। पुट राइटर्स का प्रदेश है। पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, सपोर्ट देने वाले यानी तेजी करने वाले लोग नीचे है। ओके, वो सपोर्ट दे सकते हैं और फिर मार्केट वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है। ऊपर कौन से रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल है, यानी कॉल राइटर्स कहाँ है। ऊपर बहुत बड़े लेवल पे कॉल राइटर्स है, करोड़ों क्वांटिटी में कॉल राइटर्स बैठे हैं। 24,500 550 के ऊपर ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हो, तो कॉल राइटर्स तूफान है बहुत। वहाँ ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ अगर ऊपर गए तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है और बहुत बढ़ेगा मार्केट। लेकिन 24,550 यानी 24,550 का लेवल तोड़ना चाहिए, ऊपर के लेवल पे बोल रहा हूँ मैं। उसके ऊपर 24,650 से 700 का रेजिस्टेंस रुकावट, उसके ऊपर 24,800 850 का रेजिस्टेंस रुकावट लेवल निफ्टी में हो सकता है कल 11 तारीख को। क्लियर एकदम 100% क्लियर। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर आता है। बैंक निफ्टी लगभग 516 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 516 पॉइंट। और कहाँ क्लोज हो गया, 55,000 का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल पे, जहाँ पुट राइटर्स का प्रदेश है, यानी तेजी करने वाले लोग। नीचे सिर्फ एक लेवल बचा है अभी बैंक निफ्टी में, 54,800 यानी 54,800। वो लेवल अगर टूटता है तो बहुत बुरा हाल हो सकता है बैंक निफ्टी में। 54,000 तक के लेवल भी आ सकते हैं आने वाले दिनों में, 54,000 के। ये आपको ध्यान में रखना, लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए एज पर टेक्निकल। कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो आगे जा सकता है, कभी भी सपोर्ट के नीचे 2 दिन लगातार क्लोज किया तो नीचे जा सकता है। ये 100% हमेशा ही होता है ऐसा नहीं है, लेकिन 70 to 80% ये चांसेस होते हैं। ये लेवल सपोर्ट रेंज के बारे में बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में ऊपर का लेवल 55,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। उसके ऊपर डायरेक्टली 56,000 56,000 का लेवल बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है, जहाँ कॉल राइटिंग है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। 11 अगस्त 2025 1 + 1 = 2 ये चंद्रमा का अंक है एज पर न्यूमरोलॉजी, और सोमवार का दिन है। सोमवार और चंद्रमा इक्विवेलेंट है, अच्छा दिन है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट केपी चार्ट कन्या लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न खत्म हो चुका है, अभी कन्या लग्न आ चुका है। चंद्रमा कुंभ राशि में है, यानी शनिदेव के राशि में, और शनिदेव ऑलरेडी वक्री अवस्था में है मीन राशि में, ठीक है। और यहाँ चंद्रमा के साथ कौन बैठा है, राहु बैठा है। कुंभ राशि में राहु बैठा है चंद्रमा के साथ, प्लस नक्षत्र कौन सा है, शतभिषा नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र है, यानी राहु के साथ भी बैठा है और राहु के नक्षत्र में भी बैठा है चंद्रमा। लेकिन ये इतने निगेटिव के बाद एक अच्छा पॉजिटिव है, वो बृहस्पति गुरुदेव की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपर नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मंडे 11 अगस्त का दिन ज़्यादातर निगेटिव या मंदा रह सकता है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं, गुरुदेव की भी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है और अष्टक वर्ग के पॉइंट्स में थोड़ा सा लग रहा है मुझे ठीक ठाक। सो मार्केट में तेज़ी आती है तो आपको एक वॉच करना है, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट के लेवल वॉच करना है।
वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। अगर नेगेटिव में गया तो फिर जैसे जैसे वो बाउंस बैक करेगा वैसे वैसे नीचे जाने के चांसेस है। लेकिन एक बार के लिए तो बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति गुरुदेव की दृष्टि जो है, लेकिन फिर ऊपर के लेवल पे फिर मार पड़ सकती है। यह आपको ध्यान में रखना है। सोमवार ज़्यादातर नेगेटिव मंदा रहने के चांसेस है। ये अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये ध्यान में रखना है आपको। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जो है वो दोपहर 1 बजे का है, 1 PM, प्लस माइनस 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है। जिस साइड में मार्केट जाएगा उस साइड में आप जा सकते हो और प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ये मैं आफ्टर मार्केट आवर्स बोल रहा हूँ दोस्तों। लेकिन एडवांस 3 डेज ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैं आने वाले 3 दिन के बोलता हूँ मैं, विथ टाइमिंग। वो पहले ही पता होते हैं लोगों को। वैसे आपको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये जो ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन जो बोलता हूँ, कार्यक्रम बोल सकते हो या वीडियो बोल सकते हो, ये आपके लिए फ़ायदे के लिए है। ओके, सो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक राशि को खराब जा सकता है, वृश्चिक के बाद धनु राशि को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ राशि को भी अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। ओके, चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला है ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।